हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरीदुल्ला और फरीद इन्फोवर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्ब यानी फेल, काम। वर्ब जो है वो किसी भी फिक्रे में जो है किसी भी फिक्रे का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी जुमला, कोई भी फिक्रा नहीं बन सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगैर एक फिक्रा बन सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर, ये बात आप याद रखें कि वर्ब के बगैर कोई भी फिक्रा नहीं बन सकता। अच्छा, मैं आपको मिसालों से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं कहता हूं स्टैंड, मैं कहता हूं स्टैंड। नहीं भैया, आपने खड़ा नहीं होना है, मैं तो आपको एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पर आपका टीचर जो है वो क्लास में आता है और आपसे कहता है स्टैंड, तो आप खड़े हो जाते हैं। जब आपका टीचर कहता है गो, तो आप जाते हैं। तो गो जो है ना, एक वर्ड है, लेकिन इसने मुकम्मल मफहूम अदा किया, इसलिए ये एक सेंटेंस हो गया। और इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? यू होगा, क्योंकि टीचर जो है वो आपसे मुखातिब है, मतलब यू गो। तो इसका सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है, काम करने वाला आपने जाना है, वो क्या होगा? यू होगा। तो अभी आते हैं हम वर्ब की डेफिनेशन के जो है बारे में, कि वर्ब को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो वर्ब जो है, वर्ब is a word, verb is a word which shows an action, which shows an action. वर्ब जो है, वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब जो है, फेल जो है, फेल से मुराद किसी काम का करना, होना या सहना मुराद लिया जाता है। यानी जो लफ्ज किसी काम या अमल वगैरह को जाहिर करे वो फेल कहलाता है। जो लफ्ज किसी काम या अमल वगैरह को जाहिर करे उसको हम कहते हैं वर्ब, उसको हम कहते हैं फेल। दूसरी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड verb is a word which tells what the subject does, or what happens, or what happens to it। ठीक है, हमने किस तरह डिफाइन किया? A verb is a word which tells what the subject does or what happens to it। यानी वर्ब जो है वो फिक्रे में वो लफ्ज होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, या सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है। A verb is a word
which tells what the subject does or what happens to it. यानी सब्जेक्ट क्या करता है या उसके साथ क्या वाक़े हुआ है, इस चीज के बारे में जो वर्ड हमें बताता है वो वर्ब कहलाता है। और ये हमेशा जो है एक्शन होता है। वर्ब शोज एन एक्शन। वर्ब जो है वो कोई एक्शन जाहिर करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? मैं राइट बिगिन ईट ड्रिंक खाना जो है पीना, स्लीप रन गो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। राइट, बिगिन, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, गो जाना, ग्रो बढ़ना वगैरह। ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ब हैं। और उर्दू अल्फाज में जिन अल्फाज के पीछे नून अलिफ ना आए, उर्दू में जिन वर्ड्स के पीछे नून अलिफ ना आता है, नून अलिफ ना, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। मसलन राइट लिखना, नून अलिफ ना आ गया। बिगिन शुरू करना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, गो जाना, ग्रो बढ़ना। ये सारे क्या है? नून अलिफ ना। तो ये हमारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। क्या है? एक्शन वर्ड्स। यानी फेल है इसमें, कोई काम है इसमें। तो इस वजह से जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी जाना, सोना, दौड़ना, कोई भी काम करना, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वर्ब कहलाता है, यानी फेल कहलाता है। अच्छा, तो अब वर्ब की जो है 4 हालतें होती हैं। वर्ब की 4 शक्लें होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, जिसको आम इस्तिलाह में हम कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वर्ब की जो है वो चौथी फॉर्म, जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, तो यहां पर हम लिखते हैं जो हमारा टॉपिक है वर्ब यानी फेल, या इसको हम काम भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो है यहां पे हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल,
और प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो इसको हम कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, इसको हम कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, इसको हम कहते हैं वर्ब की दूसरी फॉर्म, इसको हम कहते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म, और ये हमारे पास वर्ब की चौथी फॉर्म हो गई, या इसको हम कहते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ब है, कौन सा है? राइट है, राइट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न, रिटर्न। और इसकी चौथी फॉर्म क्या होगी? राइट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है एक दूसरा वर्ब है ईट, खाना। एट सेकंड फॉर्म होगी इसकी, एट। थर्ड फॉर्म इसकी होगी ईटन, और आईएनजी फॉर्म इसकी होगी ईटिंग। ठीक है, तो इसी तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रन, रेन, रन। तो जो है ये इसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, और इसकी आईएनजी वाली फॉर्म होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वो 250 से लेकर 300 तक वर्ब्स जो है वो अपनी कॉपी में लिखें, इसकी चारों फॉर्म्स लिखें, और साथ साथ मानी भी लिखें कि वर्ब के मानी क्या है उर्दू में। फिर जो है आप इसकी पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म लिखें। अच्छी तरह जो है अपनी कॉपी में इसके लिए पैमाने से, रूलर से आप जो है लकीरें, लाइनें बनाएं, और इसके ऊपर जो है मार्कर से अच्छी तरह लिख लें वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये चारों हालतें जो है वर्ब की, चारों शक्लें जो हैं वो अच्छी तरह लिख लें, और इसके मानी भी आप याद करें, क्योंकि जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो इन्हीं वर्ब्स को जो है हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर आपके लिए जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जो है इन वर्ब से सीखेंगे, और वर्ब के बगैर जो है आप इन जो है वर्ब पर आप फिक्रे बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो फिर आपके लिए जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा आज का वो ऑब्जेक्ट है। तो हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, मफऊल। ठीक है, तो अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा, वर्ब भी आपको समझ में आ गई। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी हम पहले डिफिनीशन करते हैं। एन एजेंट, यानी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन जो है उसकी तारीफ किस तरह करेंगे। एन एजेंट, एन एजेंट which, an agent which receives the action is called object. An agent which receives the action is called object. और या एक डिफिनीशन तो हम ऑब्जेक्ट की इस तरह करते हैं, एन एजेंट विच रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन हम इसकी किस तरह करेंगे।
affected person or thing of a sentence is called object. Affected person or thing of a sentence is called object. यानी जिस पर जुमले में काम हो रहा हो, यानी जो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा हो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी जिस पर जुमले में काम हो रहा हो, जिस पर जुमले में काम हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी मफऊल कहते हैं। या जुमले का मुतासरा शख्स या चीज, या जुमले का मुतासरा शख्स या चीज मफऊल कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने इसकी डिफिनीशन लिख दी। एन एजेंट विच रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ड क्या था? वर्ब था ना, तो यानी जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। या उसकी दूसरी डिफिनीशन, अफेक्टेड पर्सन और थिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड, यानी जो शख्स फिक्रे में या चीज जो है वो मुतासर हुआ हो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी मैं इसकी जो है वो एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, साजिद इज ईटिंग फूड। साजिद is eating food. साजिद is eating food, यानी साजिद जो है वो खाना खा रहा है। तो एक्शन करने वाला कौन है? एक्शन करने वाला कौन है? साजिद। एक्शन करने वाला कौन है? साजिद। लेकिन एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है? फूड के ऊपर हो रहा है ये एक्शन। यानी ईटिंग का जो एक्शन है वो फूड के ऊपर जो है, फूड इसको रिसीव कर रहा है। तो इस वजह से फूड जो है वो इस जुमले में क्या है? वो ऑब्जेक्ट बन गया। साजिद जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया और ये ऑब्जेक्ट। तो क्या है? फूड जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, वो इस एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। जो साजिद एक्शन कर रहा है खाने का, वो इसको रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर हो गया, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जो है मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। ही बॉट ए मोटरसाइकिल। तो यहां पे देखें, ही हमारे पास सब्जेक्ट, ये वर्ब, मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट। ही बॉट ए मोटरसाइकिल, तो ये एक्शन
मोटरसाइकिल ने रिसीव किया है, यानी इसका जो एक्शन था सब्जेक्ट का वो किसने रिसीव किया, सॉरी, मोटरसाइकिल ने रिसीव किया। तो इस वजह से मोटरसाइकिल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे डिफिनीशन की रूह से जो है वो द रिसीवर ऑफ एन एक्शन वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे मोटरसाइकिल क्या कर रहा है, वो इस एक्शन को, ही के एक्शन को क्या, वो ही जो है वो एक्शन कर रहा है, वार कर रहा है किस चीज को, मोटरसाइकिल को। तो इस वजह से जो है हम मोटरसाइकिल को ऑब्जेक्ट मानते हैं। अभी जो है हम एक और मिसाल लेते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो फुटबॉल वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पे जो है दे हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया और ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। ये क्या है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। इस एक्शन को, प्लेइंग के एक्शन को क्रिकेट पर जो है ये अमल हो रहा है, क्रिकेट पर प्ले का अमल हो रहा है, प्ले हो रहा है, क्रिकेट जो है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। तो इस वजह से क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक मैं दूसरी मिसाल देता हूं, ही इज बीटिंग हिम। ठीक है, तो यहां पे ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट, बीट जो है हमारे पास वर्ब, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखे ना, बीट, ही इज बीटिंग, वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, इस अमल को रिसीव कौन कर रहा है, हिम रिसीव कर रहा है, उसे मार रहा है। तो वो क्या बन गया, हिम जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो इस वजह से हिम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। तो मफऊल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, दो तरह से हमने डिफाइन किया कि एन एजेंट which receives the action that is called object, or the affected person or thing जो है of a sentence, affected person or thing of a sentence that is called object। जुमले में जो मुतासरा शख्स होगा या चीज होगी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी, या जो एजेंट जो है जो एक्शन को रिसीव करेगा, एक्शन वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस वजह से ये मैंने मिसालें दी, और आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे चैनल को जो है वो आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और फिर जो है हम अगली वीडियो में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Thank you very much.